वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। माउंटेन व्यू के साथ ही बना रहा हूँ, मतलब बालकनी में बैठा हूँ मैं। पीछे माउंटेन का व्यू आता है। कभी कभी मेरा फेस भी देख लो। चलो यार, तुम माउंटेन ही देखो। मैं क्लिक करता हूँ ना जहाँ पे, वही चीज़ दिखाई देगी आपको। मैंने माउंटेन पे कर दिया तो मेरा चेहरा काला हो जाएगा और पीछे ब्राइटनेस में चला जाएगा। चेहरा क्या ही देखोगे तुम मेरा यार। तुम कमेंट सुनो, एक भड़वे का कमेंट आया है। द आदित्य बोल रहे हैं, भाई कितना घूमेगा। एक मिनट यार, मोटा हो गया मैं। पैंट का बटन खोलना पड़ता है बैठने तो। भाई कितना घूमेगा, कितना ऐश आराम करेगा। जितना मेरा मन करेगा उतना करूँगा। उतना घूमूंगा मैं। और बोल बढ़वे। और एक और बहुत लंबा लिखा है इसने। कब तक और कितनी उम्र तक घूमेगा ये मेरे को नहीं पता, उम्र का नहीं पता मेरे को, पर घूमूंगा लाइफ टाइम। 50 वर्ष की उम्र के बाद आपके माता पिता तो होंगे ही नहीं, और ना ही आपका कोई और फ्यूचर, फिर भी पछतावा होगा आपको। और अगर कोई गंभीर बीमारी इस दौरान आ गई तो ये सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। अच्छी होटल वगैरह जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने का ही उद्देश्य हो तो तब ही अकेलापन स्वर्ग है, वरना तो कहीं ना कहीं दिल में आग जरूर रहेगी। और हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति को माता पिता परिवार से कोई लेन देन नहीं है और ना ही होता है। लेकिन आप तो यहाँ इंटरनेट पर लोगों के बीच आ गए हो और दूसरों को सलाह दे रहे हो। जब आपको कोई चाहिए नहीं तो एक ऑडियंस क्यों चाहिए। अकेले तो आप अभी भी नहीं हो। आपने सिर्फ परिवार छोड़ा है, लेकिन लोगों के बीच तो अभी भी हो ही। इसलिए मैं अपने स्वयं के अनुभव से कह रहा हूँ कि संघर्ष ही जीवन का नाम है। भगवान ने जो चाहा होगा होकर रहेगा, इसलिए परिस्थिति से भागना नहीं चाहिए। ये भाई ने व्यक्ति बदले हैं, दिमाग से तो अभी भी असंतुष्ट ही है। ये बोला व्यक्तियाँ बदलते हैं लेकिन दिमाग से असंतुष्ट है। देखो कितना भड़वा है। अभी बताता हूँ इसकी का। हाँ, तो मैं एक एक लाइन पढ़ 50 वर्ष के बाद माता पिता नहीं होंगे तो ना ही फ्यूचर होगा तो पछतावा होगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम गारंटी दे सकते हो कि जो लोग शादी करते हैं उनको पछतावा नहीं होता? तुम बताओ। तुम बोले 50 वर्ष की उम्र के बाद होगा। मैं बोल रहा हूँ कि तू 30 का होएगा ना भड़वे, तेरे को नीले ड्रम में डाल के तेरी पत्नी मेरे साथ भाग जाएगी। और बोल, मेरे साथ नहीं भागी, चल मेरे से ज्यादा कोई हैंडसम मिल जाएगा उसके साथ भाग जाएगी। अब बोल, तेरे को मेरे को तो 50 के बाद होएगा पछतावा, तेरे को तो 30 में हो जाएगा। और बोल, और बताऊं। देख, तू किससे जिससे शादी करेगा या करेगी, भड़वी हो सकता है नहीं, आदित्य है नहीं तो भड़वा है। तो उसका हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए, तब तेरे को पछतावा होएगा। और बोल, उसको कोई कैंसरस बीमारी हो जाए, कोई परमानेंट बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए, तब तेरे को पछतावा होएगा। और बोल, तू गारंटी दे सकता है कि जो तू पाथ बोल रहा है उसमें पछतावा नहीं होएगा? हैं? कि बोल रहा है कि तेरे को अकेला रहेगा तो तेरे को बाद में पछतावा होएगा। भड़वे, कोई गारंटी नहीं दे सकता पछतावा होने की, कहीं पे भी वो नहीं है। मेरे को भी हो सकता है पछतावा, तुमको भी हो सकता है, इसमें कोई, बल्कि मेरे को कम चांस है क्योंकि मेरे साथ तो कोई जुड़ा नहीं है ना। मेरे को तो जो होएगा मेरे शरीर से रिलेटेड होगा, और तुम खुद मान रहे हो कि 50 के बाद होएगा। और मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हारे में कभी भी हो सकता है। तू चाहे 30 का हो, चाहे तूने जैसे आज शादी करी, कल हो, परसों हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कभी भी हो सकता है तेरा तो। तू तो ज़्यादा रिस्क में है भड़वे। तेरी पत्नी तो भाग जाएगी, किसी के मेरे साथ भाग जाए क्या पता। अब बोल, है कोई गारंटी है? वे जो पता नहीं कैसी बातें करते हैं यार। ये इनको डर इतना लगता है कि जो अलग लाइफ जी रहा है, जो अल्टरनेट लाइफस्टाइल जी रहा है, उसमें गलतियां निकालते हैं। भाई गलतियां तो मैं तुम्हारे में भी निकाल सकता हूँ। गलती तो देखो, इंसान के दुख आने का कारण तो किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। तुम लेकिन ये निकालो कि नहीं नहीं तेरे में ज़्यादा है, तेरे में ज़्यादा है। भाई ये तुम्हारा डर दिखाता है, ये तुम डरे हुए हो, इसलिए तुमको मेरे वाले में ज़्यादा वो दिखाई दे रहा है। और ये अलग है शायद, इसलिए दिखाई दे रहा है। तुमने कभी देखे नहीं है ऐसे लोग। समझ गए तुम मैं क्या बोल रहा हूँ? वरना डर तो तुम्हारे वाले में ज्यादा है कि तुम लोग एक दूसरे को मार भी देते हो, जहर भी दे देते हो, दूसरे प्रेमी के साथ भाग जाते हो, हैं फांसी, एक दूसरे को क्या कर दो, मेंटली टॉर्चर करते हो। तुम्हारे वाले में कितना डर है? तुम्हारे वाले में ज्यादा डर है भाई। भड़वे, कहाँ गया यार? हाँ,
माता पिता नहीं होंगे और ना ही कोई फ्यूचर होगा, फिर पछतावा होगा आपको। और अगर कोई गंभीर बीमारी इस दौरान आ गई तो ये सब धरा का धरा रह जाएगा। अच्छी होटल वगैरह आध्यात्मिक उन्नति करने का ही उद्देश्य हो तब ही अकेलापन स्वर्ग लगता है। आध्यात्मिक उन्नति, अरे यार ये देखो, आध्यात्मिक उन्नति मतलब ये क्या होता है? ये कितनी एक मतलब भड़वी, मतलब कैसी छोटी सोच है कि ये लोगों को पता नहीं क्या पढ़ा दिया गया है, क्या किताबों में पढ़ा दिया गया है कि आध्यात्मिक उन्नति करना हो तभी अकेले वाला अच्छा है, वरना अगर तुम यूट्यूब कर रहे हो और तुमने ऑडियंस बना रखी है और तुम काम कर रहे हो तो तुम तो वही हो गए ना, ऐसे बोला। तो तुम तो मतलब समाज में ही आ गए ना वापस। अरे भाई समाज में आ गया, लेकिन मैं अपनी मर्जी से हूँ ना। मैं आधे घंटे वीडियो बना रहा हूँ, मैं 1 घंटे वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है। मैं जबरदस्ती नहीं हूँ ना समाज में, तुम समझ रहे हो? भड़वे एक बात सोच, भड़वे एक बात सोच, तू जो समाज की बात कर रहा है उसमें तुम्हें जबरदस्ती रहना पड़ता है। मैं जो ये समाज बना के बैठा हूँ, ऑडियंस बना के बैठा हूँ, ये तब है जब मैं मोबाइल खोलूंगा। अगर मैं पीस में बैठना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे पीस में बैठता हूँ, आराम से बैठता हूँ, समाज से दूर बैठता हूँ। ये मेरा, जैसे मैं चैनल खोलूंगा, कैमरा खोलूंगा, तेरा मतलब यही है ना कि समाज में तुम आ गए, या कमेंट्स खोलूंगा तब मैं समाज में आ गया। तुम खुद ही मान रहे हो ये बात तो। लेकिन अगर मैं ना खोलूँ तो ये मेरी मर्जी है, 24 घंटे में मैं कितनी देर खोलूँ ये मेरी मर्जी है। लेकिन जो तुम समाज, भड़वे समाज में जो तुम रहते हो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े एवरेज लोगों के बीच में जो तुम रहते हो, वो तो तुमको जबरदस्ती रहना पड़ता है ना। तुम समझ रहे हो? और तुम ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि 7:30 बजे मेरे को रहना है और 8:30 बजे मुझे नहीं रहना है। तुम ये डिसाइड कर सकते हो? हैं उस कीड़े मकोड़े के बीच में मैं कर सकता हूँ ना। तो मेरा, अगर मैं, तुम ये बोल रहे हो कि ये वाला समाज में तू आ गया, तूने अगर इंटरनेट बना लिया और चैनल बना लिया और तू समाज से इंटरेक्शन कर रहा है तो तू भी सामाजिक है। तू क्या चाहता है भड़वे? मैं जाके जंगल में बैठ जाऊँ? देखो यही होती है इसके जो दिमाग में है ना, वो यही बात है। बोला आध्यात्मिक उन्नति मतलब तू समाज से पूरा परे हट जा, अगर तेरे को हटना है तो तभी तू बच पाएगा। या तो तू पूरा जंगल में चला जा, या तो तू पूरा समाज में आ जा। तू ऐसे मत रहे जैसे तू रह रहा है। इसकी इस चीज़ से फटी हुई है। मैं जो ये बैलेंस करके रह रहा हूँ ना, कि मैं जंगल में भी हूँ और मैं जब चाहूँ तो मैं समाज में भी आ रहा हूँ, ये मेरी मर्जी है ना। मैं ऐसे बैलेंस से जी रहा हूँ, तो ये इसको जम नहीं रहा। इसके एक भड़वे ज्ञान, भड़वी जो शास्त्र नहीं होते, भड़वे शास्त्र होते हैं जो, वो भड़वे शास्त्र और किताबों ने इसको ये बता दिया है कि भाई या तो जंगल में जाओ पूरा, बिल्कुल जो जंगल में रहते ना, या तो तू वो कर, या तो तू हमारे वाले समाज में आ जा, जो कीड़ा मकोड़ा जो भड़वा समाज है। इसको ये समझ में आता है। बोला ना तू बैलेंस मत कर भाई, तू खुश मत रह। तू जैसे है ना, तू ज़्यादा वो हो रहा है, तो ऐसे खुश नहीं रह सकता, क्योंकि इसको ये बात पता नहीं है। ये बात ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है, और ये बात मैं जब बता रहा हूँ तो ये इसको भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। मैंने कई वीडियो में बताई है ना ये बात कि भाई हाँ मैं खुश हूँ, और ये मैं बैलेंस लाइफस्टाइल जी रहा हूँ कि थोड़ा ये करो, थोड़े फाइनेंस में उन्नति, थोड़ा फाइनेंस ग्रो करो, और थोड़ा काम करो, और थोड़ा रहो। मैं ये बैलेंस लाइफस्टाइल बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट लाइफस्टाइल। तो ये बोल रहा है नहीं 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 नहीं, ये मत करो, या तो पूरा जंगल में चला जाओ, या तो भाई साहब मतलब तुम दिमाग देख रहे हो इन कीड़े मकोड़ों का। ये जो पढ़ा लिखा होता है ना इन्होंने, बस ये उतना ही सोच पाते हैं। जो इन्होंने कहीं देख लिया होगा, ये शास्त्र पास्त्र में ये सब लिखा हुआ है बहनचोद की, जंगल चले जाओ। आध्यात्मिक उन्नति करो, आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति करो, वरना क्या है उद्देश्य है तो अकेलापन स्वर्ग है। बोला तभी स्वर्ग मिलेगा अकेलापन में, बस सिर्फ आध्यात्मिक, यानी कि जंगल वाला जो करोगे ना तभी स्वर्ग मिलेगा। जो तू कर रहा है इसमें स्वर्ग नहीं है भड़वे है। तूने कभी जिया है क्या जो तू बता रहा है? और जब मैं बता रहा हूँ तो तू मेरी बात मान क्यों नहीं रहा है? एक बात बता, मैं एक जिंदा इंसान, जब मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं इस लाइफस्टाइल के साथ बहुत खुश हूँ, मैं जो चाहे खा सकता हूँ, मैं पैसे भी कमा रहा हूँ, जब मैं समाज खोलना चाहूँ तब समाज खुल जाएगा मेरा। अगर तुम ये बात मानते हो, कि ये उतना ही टॉक्सिक है जितना कि तुम्हारा वाला, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि उतना टॉक्सिक ये है भी नहीं, क्योंकि मैं ये इसमें फ़िल्टर भी कर सकता हूँ, इसमें मैं ब्लॉक भी कर सकता हूँ, इसमें तुम्हें मैं मुंह पे गाली भी दे सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे घर में अगर तुम्हारे रिश्तेदार या सामाजिक लोग आ जाएंगे तो तुम वो नहीं कर सकते, तुम कुड़ते रहोगे, लेकिन तुम कुछ बोल नहीं सकते उस समाज के बीच में। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? और मैं उसी समाज को गाली भी दे सकता हूँ, मतलब मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो सब्सक्राइबर है, मैं उन्हीं को ही गाली भी दे सकता हूँ, जैसे कि तेरे को दे रहा हूँ अभी। अगर कोई वो भड़वी बात करेंगे तो मैं उन्हीं को गाली भी दे सकता हूँ, तुम वो भी नहीं कर सकते। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम हर महीने में मेरे वाले इस समाज को उस वाले समाज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इसमें आज़ाद हूँ। मैं इसमें बुरा बनने के लिए भी रेडी हूँ। तुम बुरा भी नहीं बन सकते उस समाज में, तुम्हें अच्छी छवि रखनी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम बुरा नहीं बन सकते। मैं यहाँ पे बुरा बनने की मेरे को आज़ादी है, मेरे को अच्छा ना दिखने की आज़ादी है, मैं जो चाहूँ वो मैं करूँ, ये मेरे को आज़ादी है। मैं चाहूँ जो सो जाऊँ, मैं चाहे
मेरे को किसी दिन पी के अगर मेरे को पड़े रहने की आदत है तो मैं वो भी करूँ। मैं करता नहीं हूँ वैसे, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे को सारी आज़ादी है, सब कुछ नया ट्राई करने की आज़ादी है, सारी जो गंदी हरकतें हैं वो करने की आज़ादी है। कोई समाज का भड़वा मुझे टोक नहीं सकता, तुम समझ रहे हो? और जितनी मात्रा में वो बुराई वाली चीज़ जो मैंने बोली वो मैं करूँ, उतना करूँ, कल करूँ, आज करूँ, रात में करूँ, दिन में करूँ, सुबह सुबह पी लूँ बहनचोद। कोई नहीं है मेरे पास, तुम समझ रहे हो मेरे को कितनी आज़ादी है। और हाँ, समाज बदलता भी रहता हूँ मैं। तुम क्या है ना, तो जो बचपन से जो तुमने समाज रहे उसे लेके पूरे मरने तक, बुढ़ापे तक तुम सेम समाज में रहते हो। मेरा समाज भी बदल जाता है ना। मैं जिसको ब्लॉक करना चाहूँ वो कर दूँ, वो मेरे को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ दे, अनसब्सक्राइब कर दे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। ये कैसे कंपेयर कर सकते हो भड़वे, इतने के अंदर इतना दिमाग नहीं है? दो आदित्य। दो और लगा रखा है इसमें भड़वे ने। ये कैसा दिमाग है ये? मतलब ये जो काल्पनिक जो बात है ना, ये वाली मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये जो जंगल में चले जाओ या तो फिर पूरी तरह से हमारे वाले में आ जाओ या पूरा जंगल में चले जाओ। ये क्या है? ये जंगल वाला तुम्हारा क्या ऑब्सेशन है? जो तुमने किसको देख लिया जंगल में जीते हुए? हैं भीख भीख मांगने आते हैं ना, जमीन पे ही आना पड़ता है उन्हें, फिर जंगल में क्या खा लेगा? कोई देखा भी है तुमने आज तक? है जो ये तो बोलता है कि आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो पूरी तरह से जंगल में चले जाओ। भड़वे जो पता नहीं क्या एक बना के बैठे, कहाँ पढ़ लिया इन्होंने ऐसा, कहाँ देख लिया? आध्यात्मिक उन्नति का उद्देश्य का ही, आध्यात्मिक उन्नति का ही उद्देश्य है। मैंने तो बोला भी नहीं आध्यात्मिक उन्नति का मेरा उद्देश्य है, मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं है। हैं भड़वे, मेरा तो कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो आज का जीवन जो जी रहा हूँ, यहाँ पे बालकनी में बैठने का उद्देश्य था, मेरा हो गया पूरा। और बोल, कल भी हो जाएगा, परसों भी हो जाएगा, जब जब चाहूँगा वो हो जाएगा। पूरी लाइफ में स्थापित करना होगा ये भी कर दूंगा, लेकिन मेरे को बदलाव चाहिए, तो मैं पूरी लाइफ में ये नहीं चाहता मैं। और बोल, मैं बदलूँगा, मैं सर्फिंग भी करूँगा, मैं स्काई डाइविंग भी करूँगा, मैं सब कुछ नए नए चीज़ें सीखूँगा। मेरे को नहीं करनी आध्यात्मिक उन्नति। मैंने बोला क्या? मैंने बोला भड़वे? तू मेरे मुंह में अपने शब्द क्यों डाल रहा है कि आध्यात्मिक उन्नति मेरे को करनी है? कोई भड़वे लोग होते हैं जो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए भागते हैं। ओ हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, हम आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, जंगल में जाएंगे। आध्यात्मिक उन्नति बैठ से मैंने कौन सी वीडियो में बोल दिया कि मैं आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ये वाला जीवन जी रहा हूँ? कौन सी वीडियो में सुन लिया तूने भड़वे? आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, विपासना विपासना। भाई तुम्हें कोई आध्यात्मिक उन्नति करने की जरूरत नहीं, कोई विपासना पसना चचरा पसना कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। तुम अगर सही जी रहे हो ना, अगर बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो तुम्हें कुछ नहीं तुम करते क्या हो? पहले बेंचो घटिया एकदम जीवन जियोगे, घटिया समाज के बीच में रहोगे, फिर बोलोगे कि ओ दुख आ गया, चलो चलो शांति के पीछे चलते, 7 दिन का विपासना, 7 दिन का मेडिटेशन, ये करेंगे वो करेंगे। करना ही पड़ेगा, तुम्हें करना ही पड़ेगा। वो तो तुम्हारी फिर मेडिसिन की तरह हो गया। वो टेम्परेरी ले भी लोगे, फिर दोबारा से जाओगे, भागोगे उसी भड़वे समाज के बीच में, फिर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। मेरे को नहीं पड़ती, मेरा तो ये ऑलरेडी, मैं तो शांति में स्थापित हूँ। आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर रहा हूँ मैं बैठ। आध्यात्मिक उन्नति करेंगे बैठ। और हाँ, आध्यात्मिक व्यक्ति को माता पिता परिवार से कोई लेन देन नहीं है और ना ही होता है। लेकिन आप तो यहाँ इंटरनेट पर लोगों के बीच आ गए हो और दूसरों को सलाह दे रहे हो। हाँ तो आगे मैं इंटरनेट के बीच में अपनी मर्जी से आया हूँ, और जितनी मात्रा में मेरे को आना है वो मेरी मर्जी है भड़वे। तो इसका मतलब ये क्या आध्यात्मिक अरे यार तुम मेरे को आध्यात्मिक व्यक्ति बोल ही क्यों रहे हो? पहली बात तो ये बताओ भड़वे, एक बात बताओ, तू बार बार ये आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक व्यक्ति, ये कहाँ से ला रहा है तू? है मैंने बोला क्या? मैं कर रहा हूँ ये? मैंने बोला मैं अपनी तरह से लाइफ जी रहा हूँ। तू जबरदस्ती मेरे पे शब्द क्यों थोप रहा है? मैं तो सारे शब्दों से परे हूँ, मैंने खुद ही बोल रखा है। और हाँ, जो आज मैं बात बोल रहा हूँ मैं उसी बात से भी परे हूँ। मैं कल को हो सकता है उसी बात से हट जाऊँ, मेरी मर्जी।
मेरे सारे वीडियो में मैंने ये बात बोल रखी है कि मेरी मर्जी, मैं ना किसी अपनी स्टेटमेंट का गुलाम हूँ कि जो मैंने आज बोल दिया कल मैं वो कुछ और करता हुआ नहीं मिलूँगा। मेरी मर्जी, मैं किसी अपनी कमिटमेंट से बंधा हुआ नहीं हूँ भाई, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो अपने आप के भी नहीं सुनता हूँ मैं भड़वा नहीं हूँ भाई, मैं अपनी बात की सुनता हूँ अपने आप की सुनता हूँ, चाहे कमिटमेंट कर दिया हो। क्योंकि कल जो कमिटमेंट करा वो कल कल की परिस्थितियों के अनुसार किया। आज जो मैं निर्णय लूँगा वो आज की परिस्थिति के अनुसार लूँगा। मैं भड़वा नहीं हूँ कि जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी बात से पलट नहीं सकता। ये बर्डन मेरे ऊपर मत डालो, या फिर मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ कि ओ इसने तो ये बोला था और इसी बात पे ये टिका हुआ है आज तक। मैं कोई अच्छा बच्चा नहीं हूँ, मैं कोई टिका हुआ नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ आज़ाद सत्ता, आज़ाद सोल, मेरी मर्जी। जा रहा हूँ मैं अब आध्यात्मिक उन्नति करने, बैठ जा, माँ खा तू